मार्केट हमेशा आपका ही स्टॉप लॉस क्यों लेकर जाती है और उसके बाद रिवर्स हो जाती है और टारगेट भी अचीव करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको सोल्यूशन देकर जाऊंगा विद इन 1 मिनट। अगर आपका भी स्टॉप लॉस मार्केट लेकर जा रही है बार बार, तो आप दो गलती कर रहे हो। या तो आप इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि किसी इंडिकेटर को यूज करके स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर सेकंड आप रैंडम स्टॉप लॉस लगाते हो। 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, आपने कहीं से सुना था कि जितना आपका रिस्क हो उसके हिसाब से मैनेज करो स्टॉप लॉस। तो ये दोनों ही वे गलत है स्टॉप लॉस लगाने के। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप इंडिकेटर को देखकर एंट्री ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर लिया जाता है। मार्केट के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पहला पॉइंट है स्विंग हाई स्विंग लो, यानी कि मार्केट के अंदर लास्ट हाई क्या लगा था और मार्केट के अंदर लास्ट लो क्या लगा है, उसका स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके बहुत कम चांसेस है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेकर जाए। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, चार्ट पर समझते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट पहले फॉल हुई और इसी पॉइंट से रिवर्सल दिया है, तो ये हमारा बन चुका है स्विंग लो। अगर ऊपर की साइड देखें तो मार्केट ने इसी पॉइंट से रिवर्सल दिया है, तो ये हमारा बन चुका है स्विंग हाई। यानी कि अगर आप सेलिंग पोजीशन में हो तो आपका स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और अगर आप बाइंग पोजीशन के अंदर हो तो आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं सिर्फ एग्जैक्टली आप बिल्कुल पिन पॉइंट लगाओ, हल्का सा बफर दे दो ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ना जाए मार्केट के अंदर। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप सही ट्रेड के अंदर हो तो मार्केट कभी भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती है, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी नहीं जाएगा अगर आप सही ट्रेड में हो। और अगर आप गलत ट्रेड के अंदर हो और मार्केट ने अगर अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर इसको नहीं ब्रेक करा क्योंकि मार्केट को गिरना था, लेकिन मार्केट ने अपने स्विंग हाई को ब्रेक करा, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, तो अगर मार्केट को आपके ऑपोजिट जाना तो अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर तभी चेंज करेगी जब आप गलत ट्रेड में हो। तो अगली बार से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इंडिकेटर या 5-10 पॉइंट नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि इंडिकेटर एंट्री दे सकता है लेकिन स्ट्रक्चर आपको स्टॉप लॉस देगा। और आप कौन सा स्टॉप लॉस यूज कर रहे थे अभी तक, मुझे कमेंट करके बताओ, स्ट्रक्चर वाइज या इंडिकेटर वाइज या फिर रैंडम स्टॉप लॉस। और इस चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज ऐसी प्रीमियम नॉलेज एट नो कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाली।